ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कानून का सहारा नहीं लेता बल्कि कानून को अपनी जेब में रखकर चलने वालों को उन्हीं की तरीके से समझाता है। उसका नाम है विंचेंजो कैसानो। लेकिन कहानी की शुरुआत इटली से नहीं बल्कि कोरिया से होती है। एक दिन अचानक एक शानदार प्राइवेट जेट उतरता है और उसमें से निकलता है एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पर ना गुस्सा है न डर, बस एक अजीब सा सुकून। दुनिया उसे एक वकील समझती है, लेकिन सच तो ये है कि वह इटली की सबसे खतरनाक माफिया फैमिली का एडवाइजर है। वो इंसान जिसके एक इशारे पर लोगों की किस्मत लिखी और मिटाई जाती थी। विंचेंजो कोरिया किसी छुट्टी मनाने के लिए नहीं आया था। उसका एक ही मिशन था, एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि इसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन उसी बिल्डिंग के नीचे छुपा है अरबों का सोना। इतना सोना कि अगर वो मिल जाए तो पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। विंचेंजो सोचता है बस कुछ दिनों की बात है, सोना निकालूंगा और हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग कोई डांस सिखाता है, कोई पियानो बजाता है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है और सभी अपनी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। पहले तो विंचेंजो को ये लोग सिरदर्द लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही लोग उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी कंपनी की जो खुद को भगवान समझती है। उनके लिए इंसान की जान सिर्फ एक फाइल की तरह है। काम खत्म तो फाइल बंद। जो उनके खिलाफ जाए या तो खरीद लिया जाता है या हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है। और यही विंचेंजो का मिशन बदल जाता है। अब बात सिर्फ सोने की नहीं रही, अब बात है उन लोगों की जो ताकत के नशे में इंसानियत भूल चुके हैं। लेकिन एक माफिया जब इंसाफ करने निकलता है तो वो कोर्ट में सबूत नहीं देता, वो दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देता है, कभी दिमाग से, कभी चाल से और कभी ऐसे प्लान से जिसे देखकर सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। यही वजह है कि विंचेंजो सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं लगती, ये हर एपिसोड में आपको हंसाता भी है, अगले ही पल आपको भावुक कर देता है और फिर एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि आप तुरंत अगला एपिसोड चला देते हैं। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसका हीरो नहीं बल्कि उसका दिमाग है। विंचेंजो शायद कभी गुस्से में चिल्लाता हो, लेकिन उसकी खामोशी कई लोगों के लिए मौत का ऐलान बन जाती है। और अब असली विलन सामने आता है तो यकीन मानिए आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। यहीं से खेल शुरू होता है जहां हर चाल के पीछे एक और चाल छुपी होती है, हर जीत के पीछे एक बड़ा खतरा और हर हार सिर्फ अगली जीत की तैयारी। विंचेंजो हमें यह सिखाती है कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। ये दिखाती है कि जब बुराई हर नियम तोड़ दे तो कभी कभी उसे हराने के लिए नियमों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ना पड़ता है। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है जहां हीरो गोली से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जहां हर एपिसोड के आखिर में आप सिर्फ एक बात सोचते हैं, बस एक एपिसोड और, तो यकीन मानिए विंचेंजो आपकी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। मेरी तरफ से 4.9 आउट ऑफ 5। और अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना इस पूरी कहानी में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन था।